तो आज हम मार्केट में दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है साइडवेज मार्केट को हम कैसे पहचानें। देखो ये लाइव दिखा रहा हूं मैं, लाइव मार्केट में कैसे आप पता कर सकते हो और ऑप्शन चेन का डेटा आप लाइव देख के कैसे ट्रेड ले सकते हो। आज का मार्केट देखो यहाँ से देखो ये 400 से लेके लगभग और यहाँ देखो 370 यानी कि 50-60 पॉइंट के बीच में यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास किया है मार्केट ने। तो ये चीज आप ऑप्शन चेन में देख के कैसे पता लगा सकते हो कि ये मार्केट जो है आज साइडवेज रहने वाला है। ये साइडवेज का कैसे पता लगाओगे? ऑप्शन चेन से। और दूसरा ऑप्शन चेन का डेटा है वो लाइव आप कैसे देख के ट्रेड ले सकते हो, कहाँ पे आपको कॉल बाय करनी है, कहाँ पे आपको पुट बाय करनी है। ये सारी चीज आज इस वीडियो में बताएंगे। ये सारा लाइव है। देखो ये देखो 2:43 का टाइम हो गया है। आज 13 जून है और आज एक्सपायरी है निफ्टी की। तो आज मैं एक्सपायरी में आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट में ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन पे जाके देखेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा आज क्या बोल रहा है। ये देखो आज मार्केट कहाँ घूम रहा है। मार्केट पूरा दिन आज 400 के पास में है। तो हमें सबसे पहले 400 की स्ट्राइक देखनी है। अब ऑप्शन चेन पे हमें देखना क्या है? ऑप्शन चेन पे हमें सबसे पहले देखना था ओआई। ये जो पहले वाली लाइन है ना दोनों साइड की, ये वाली और ये वाली, कि कहाँ पे कितने ओआई है। 400 पे देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 13,93,000 जा रहा है और यहाँ पे देखो 9,65,000 जा रहा है। उसके बाद हमें देखना था चेंज इन ओआई कितना है। तो यहाँ पे देखो चेंज इन ओआई 11,24,000 जा रहा है और यहाँ पे देखो ये जो पुट साइड का चेंज इन ओआई 400 की स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ 8,53,000 जा रहा है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम अगर यहाँ देखोगे तो ये देखो ये लगभग 4,49,00,000 ऐसे कुछ है और यहाँ पे 3 करोड़ वॉल्यूम है, 3,92,00,000। यहाँ भी लगभग 4 करोड़ है, लगभग सेम है। अब हमें कैसे पता करना है कि मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज रहेगा या इससे ऊपर जाएगा? तो सबसे पहले ओआई की बात करते हैं। अगर ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ओआई में ना ये देखो ओआई ओनली ओआई 13,93,000 और यहाँ पे 9,00,000 है, यानी ये थोड़ा सा रजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ पे अगर हम चार्ट में जाके देखेंगे, चार्ट में देखो ये देखो रेजिस्टेंस है। सुबह देखो जैसे 400 से ऊपर मार्केट गया कितना फास्ट नीचे आया। देखो अगर जैसे जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ना कि ये वाला साइड जो कॉल साइड के डेटा ज्यादा है और ये पुट साइड का डेटा कम है तो वो रेजिस्टेंस होता है और वहां से ना मार्केट हमेशा बहुत फास्ट नीचे गिरे ही गिरेगा अगर उससे ऊपर चला भी गया तो सुबह देखो इससे ऊपर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद देखो ये लेवल, देखो ये जो लेवल है ये वाला हमारा 400 का लेवल है। ये 400 का लेवल है ये देखो। और 400 के लेवल पे मार्केट ने कितनी बार टच किया है और जब भी इससे 400 के लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ देखो जब भी मार्केट यहाँ आ रहा है ये देखो ये है 420 का लेवल, ये वाला 415 420, ये 415 है, यहाँ पे 415 है, ये वाला देखो। अब जब भी मार्केट यहाँ आया इस जोन में आते ही मार्केट देखो कितना तेजी से नीचे गिर रहा है। यहाँ आया फिर नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, 400 से ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा है, 400 से ऊपर जाते नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑप्शन चेन थी, ऑप्शन चेन का जो डेटा था ये 400 की स्ट्राइक है। ये देखो यहाँ पे 13,93,000 जा रहा है, यहाँ पे 9 है, यानी कि रेजिस्टेंस है तो ये ऊपर नहीं जाने देगा मार्केट को। उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केट अगर 400 से ऊपर चला भी जाता है तो कितना ऊपर जाएगा। तो ये 9 और 13 का कितना डिफरेंस है? लगभग अगर देखो अगर दुगना डिफरेंस होता है तो 10-15 पॉइंट ऊपर जाता है। ये डिफरेंस 9 10 11 12 13 यानी कि अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो लगभग ये 30-40% ऊपर है। 9 18 हाँ 40, हाँ 40% है। तो 40% ऊपर है यानी कि 10 से 15 पॉइंट तक ऊपर मार्केट जा सकता है, हाईएस्ट 20 पॉइंट जा सकता है। तो ये देखो 20 यानी कि देखो यहाँ स्ट्राइक क्या है हमारी 400 की स्ट्राइक है। 400 से 450 को आप देखो, उसके बाद जितने परसेंट ऊपर है उतना इसका परसेंट ले लो, यानी कि अगर 400 का 40% कितना बनता है 20, तो मार्केट 20 तक ऊपर जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 50 का 40% 20 ही बन गया ना। तो ये मार्केट 20 तक जाएगा। जितना परसेंटेज के हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ देखो ये 13,93,000 और 9,00,000 है, उतने परसेंट ही मार्केट इससे ऊपर जा सकता है 400 वाले लेवल से। जैसे उतने परसेंट मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ कहीं भी आपको 20 के आसपास कोई कैंडल क्लोजिंग मिलती है या कैंडल का हाई दिखता है उसके पास मार्केट आता है, वहां पे आप आराम से आप एंट्री ले सकते हो। ये पिन पॉइंट एंट्री भी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि हमें साइडवेज कैसे देखना है, जो कि हम साइडवेज के बारे में बात कर रहे थे कि मार्केट देखो ये एक पूरा दिन इस जोन में मार्केट है। तो ये आप कैसे पता करोगे कि मार्केट यहीं पे ही रहेगा? इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट वीडियो है, आप वो देख लेना। आज मैंने लाइव में बनाई है। बहुत कमेंट आए थे कि सर लाइव में बनाओ लाइव में बनाओ, तो ये लाइव में बता रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ देखो साइडवेज पहचानने के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम पे आना है। वॉल्यूम देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखनी है इस
रेंज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है 4,49,00,000। ये दिख रही है, ये देखो ये वाली वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये वाली, ये देखो ये वॉल्यूम है। और इधर देखो इस रेंज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, 3,92,000 यहाँ पे है। और कहीं पे भी इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। जब भी ऐसा होता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है दोनों स्ट्राइक पे, मतलब एक स्ट्राइक पे दोनों साइड की वॉल्यूम, कॉल साइड की वॉल्यूम और पुट साइड की वॉल्यूम ज्यादा होती है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जब जब कभी भी एक ही स्ट्राइक पे कॉल साइड की वॉल्यूम और पुट साइड की वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट वहां उससे मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर, 20-30 पॉइंट नीचे रहता है। अब ये देखो यहाँ पे 13 लाख है तो ये इससे थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा, यानी कि 30-35 पॉइंट तक नीचे जा सकता है मार्केट। लेकिन इतना ये कभी नहीं होगा मार्केट की यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट नीचे मूव नहीं देगा। तो आपको जैसे इससे ऊपर जा रहा है आप पुट बाई करो, जैसे नीचे आ रहा है कॉल बाई करो। तो ये आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वॉल्यूम ज्यादा है तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम के हिसाब से आपको मार्केट को साइडवेज रखना है। साइडवेज रहेगा, आपको उसी हिसाब से ट्रेड लेनी है, हम नहीं रख सकते मार्केट को, सॉरी। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना, ये देखो 400 का लेवल है। अब वहां क्या दिखा रहा था, यहाँ पे इस साइड कितना था, वहां पे ओ भाई 13 लाख, यहाँ कितने थे 9 लाख। और वॉल्यूम यहाँ कितनी थी, लगभग 4 करोड़ की वॉल्यूम थी। और यहाँ पे वॉल्यूम कितनी थी, 3,92,00,000, यानी कि 4 करोड़ इतनी है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो आप पूरा दिन देखो मार्केट को, ये देखो पूरा दिन मार्केट इससे नीचे ज्यादा रहा है और ऊपर कम रहा है। ऊपर टाइम स्पेंड कम किया है, नीचे ज्यादा किया है। जैसे ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे आ रहा है। और लेकिन अगर मार्केट नीचे देखो कितनी देर तक रुका हुआ है, ये चीजें आप जिस दिन समझोगे ना उस दिन आप मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। ये देखो यहाँ देखो ये 400 का लेवल है, इससे कितना नीचे रहा है मार्केट, ये देखो यहाँ से नीचे, यहाँ भी नीचे, इधर भी ज्यादा नीचे आया है, यानी कि 300, ये देखो 350 तक, 350 को नहीं है 355 तक आ गया मार्केट। यहाँ पे 20 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ पे 30-40 पॉइंट तक नीचे आ रहा है। तो ये चीज है कि लाइव में, और ये लाइव डेटा है, देखो ये आप कभी भी ट्राई कर लेना कि आप कल वाले में, परसों में, एक्सपायरी वाले दिन में आप ट्राई करके इस डेटा को देखना। ये लाइव डेटा है, बिल्कुल लाइव। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कैसे साइडवेज मार्केट पहचानना है, आपको ट्रेड कैसे करनी है मार्केट में। ये साइडवेज की मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई हुई है, आप उस वीडियो पे जाके देख भी सकते हो। ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो जो है, ये देखो साइडवेज मार्केट का कैसे पता लगा, ये वाली वीडियो अगर आप देखोगे अच्छे से जाके तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि मार्केट जो है साइडवेज कैसे सेम यही चीज मैंने वहां पे बताई हुई है, उस दिन भी मार्केट सेम था, लेकिन ये मैंने ऑफलाइन बताई हुई है। और ये वाली जो वीडियो ये मैंने लाइव में बताई हुई है, जो आज जिस वीडियो की बात करें ये लाइव में मैंने बताई है। ये देखो ये लाइव में बता रहा हूं मैं, मार्केट चल रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नोटिस करो ये मार्केट चल रहा है। ये मैंने लाइव में इसीलिए बताई है। ये देखो ऑप्शन चेन का डेटा, अब इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, डेटा चेंज भी होता है। तो आगे क्या डेटा चेंज होगा, पहले यहाँ इधर 13 लाख थे, अभी कितने में 13,93,000 समथिंग थे। तो ये देखो अगर आप रिफ्रेश करोगे इसको, ये देखो 13,91,000 हो गए। और इधर देखो 10,82,000। अब मार्केट क्या है, थोड़ा सा 400 के और पास रहेगा। और मार्केट अभी कितना, ये देखो 397, 98, 97, 98 ऐसे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे नोटिस करो आप, ये देखो 13,91,000 हो गए। यहाँ पे पहले 13,93,000 थे और ये 10,82,000 हो गए। पहले 9 लाख कुछ थे। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे और लोग आ रहे हैं, 1 लाख लोग और आगे। अब मार्केट क्या है, थोड़ा सा ना 400 के और ज्यादा पास आ जाएगा, 400 से के मतलब ऊपर भी रहेगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा और ज्यादा पास में रहेगा। ये देखो यहाँ पे 9,71,000 हो गए और यहाँ पे 11,21,000 हो गए। यहाँ पे कम हुए हैं और यहाँ पे थोड़े से नंबर बढ़े हैं। अब ये नंबर बढ़े हैं तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ और रहेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर की तरफ और रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारी वीडियो आती रहती है, हमारे डेली मार्केट अपडेट आते हैं। और हम फ्राइडे वाले दिन हमारे जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें स्टॉक्स डालते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि अगले वीक में आपको कौन कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पे आपको थोड़ी गाइडेंस भी मिलती है। तो ये सब आपको अगर जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वो लिंक हमारे इसमें दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।